अच्छा परफॉर्मेंस था ना? बहुत अच्छा परफॉर्मेंस ना, अच्छा डांस कर लेते हैं ये लोग। इन लोगों को डर भी नहीं लगता। प्रज्ञा, दे आर स्टार्स और लोगों के सामने परफॉर्म करना उनका काम है। अगर मुझे मौका मिले तो मैं भी स्टेज पे जाके डांस कर सकती हूँ। सच्ची आप कर लेंगी? सबके सामने डांस कर लेंगी? हाँ, अगर सब मेरे लिए चेयर्स करेंगे तो मैं कर सकती हूँ। व्हाट अबाउट यू? मैं एक्चुअली मैम, मेरा मन तो बहुत करता है, लेकिन अगर मैं स्टेज के ऊपर गई ना तो मुझे पता है सबके सामने स्टेज पर मेरी तो पाँव ही कांपने लगेंगे। हाँ तो अच्छा है ना, तुम्हारे पाँव कांपेंगे तो लगेगा कि तुम डांस कर रही हो, है ना? बट कुछ भी कहो, इन लोगों के सामने ना अभी सर का डांस सबसे बेस्ट होगा। यू नो, उनका स्टाइल, उनका कॉन्फिडेंस। आप ठीक कह रही हैं, उनका डांस सबसे अच्छा होगा। वो है ही सबसे बड़े स्टार, उनकी बात ही अलग है। अच्छा, तुम इस हवाई को स्टेज पे जाने से डर लगता है, पर मेरी फैन होके स्टेज का फोबिया नेवर। हे सायरा, क्या बातें चल रही है? कुछ नहीं मैम, हम तो बस ऐसे ही। Oh come on, you know you can share it with us. बताओ बताओ, हमें भी बताओ। कुछ नहीं मैम, बस हम तो ये डिस्कस कर रहे थे कि इसे स्टेज से बहुत डर लगता है। लोगों को देख के ये नर्वस हो जाती है। Oh, you know what? I can totally understand this. मुझे सब समझ आता है। इसमें प्रज्ञा की कोई गलती नहीं है। ये मिडिल क्लास लोगों के साथ ऐसा। Oh, I'm so sorry. Actually, इन जैसे लोअर ग्रेड मिडिल क्लास लोगों की यही प्रॉब्लम होती है। क्या है ना, ये लोग हमेशा हम जैसे ऊंचे क्लास लोगों की बराबरी करना चाहते हैं। जो हम करना चाहते हैं उससे हमेशा डरते रहते हैं। ये चाहे कुछ भी कर ले, चाहे कितना ही सोच ले, कितने ही हाथ पांव मार ले, लेकिन हमारी बराबरी कभी कर ही नहीं सकते। आई एम श्योर यहाँ पर तो कोई भी होगा वो भी परफॉर्म कर सकता है। ऑफ कोर्स मैम, और मुझे तो ऐसा है कि अगर मुझे लोग चीयर्स ना करें तो मुझसे तो डांस ही नहीं हो पाता। और जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना। हाँ, अब देखो ना, ऐसा तो है नहीं है कि प्रज्ञा ने कभी भी परफॉर्म नहीं किया होगा। हो सकता है कि इससे पिछले वाले ही गणपति उत्सव में जो इनके मोहल्ले में होता है वहां पर इसने अपने गली में डांस किया हो, राइट? अब बाय द वे, यहाँ पर रहकर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेट्स गो एंड एंजॉय द फंक्शन। क्या है ना, मैं जितना ज्यादा यहाँ रहूंगी शायद इसकी बातें सोच सोच के मुझे उतना ही डिप्रेशन होता रहेगा। बाय। प्रज्ञा, तुम बुरा मत मानना, तुम्हें तो पता ही है वो कैसी है। सिद्धार्थ, लिसन टू मी, यश जोकर है। सिद्धार्थ तुम यहाँ कैसे आए? मेरी बात सुनो रोशनी, यश ही जोकर। चलो मैं। लिसन टू मी, डैम इट, यश इज द जोकर। मेरे पास वक्त नहीं है। सिद्धार्थ तुम क्या बोल रहे हो? यश मेरा बेस्ट फ्रेंड है सिद्धार्थ, वो मेरे बचपन का फ्रेंड है। हाउ कुड इट बी? और तुम कोमा में थे ना, तो ये सब पास वक्त नहीं है। वो सब एक नाटक था, इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि जोकर मेरे पास है और अपनी सच्चाई मेरे सामने रिवील करे, और वही हुआ। और यश इज द ब्लडी जोकर। हमारे परिवार के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमले, आयशा की किडनैपिंग, सासू मॉम के ऊपर हमले, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय हिम। प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो, इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। भगवान को याद किया और शैतान हाजिर, और वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरा बदला लेने से भगवान भी नहीं रोक सकता। प्लीज मुझे मत मारो। देखो मैंने थोड़ी ना तुम्हें मारा, तुम्हें बदला ही लेना ना, तो तुम निखिल से बदला लो, उसी ने तुम्हें मारा है। मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे मत मारो प्लीज। नहीं नहीं, खून के बदले कौन? पर माँ साहब, हम सब तो इसी घर के हैं, तो फिर हम परी और सत्तू को अलग करना क्यों चाहेंगे? हो ना हो, इन सब में इसी लड़की का हाथ है। झूठ जितना बड़ा हो, सफाई भी उतनी बड़ी हो जाती है। छाया, तुझे कोई परहेज है क्या इन दस्तानों को पहनने से? नहीं नहीं माँ साहब, हम कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं। जो मैंने बोल दिया तो बोल दिया। ये दस्ताने सबको पहन के दिखाने होंगे। वो नंदिता ही थी माँ, जिसने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया।
तो उसका अंत भी आपको निश्चित करना है। जिस तरह इन पापियों का विनाश किया है आपने, उसी तरह नंदिता का भी आज ही विनाश हो जाए।